सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर सावरलाल सोनी आज आए बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, करते हैं यहाँ से लोगों से बात। अभी है 2023 बीकानेर पश्चिम का चुनाव, पूरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है। वोटिंग है 25 नवंबर को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकमचंद सोनी है, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजस्थान और स्वर्णकार समाज अध्यक्ष। मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के पूर्व अध्यक्ष हुकमचंद जी कांटा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के, करते हैं हम बात हुकमचंद जी से। तो अभी ये चुनाव चल रहा है बीकानेर पश्चिम का। बीकानेर पश्चिम में एक सूचना मिली है कि अध्यक्ष मनीष सोनी ने अभी स्वर्णकार समाज की तरफ से कांग्रेस के बुलाकी दास जी कल्ला, बीडी कल्ला नाम से फेमस, उनको समर्थन दिया है। तो आप क्या कहना चाहते हो? ये उसका पर्सनल मामला हो सकता है, स्वर्णकार समाज का मामला नहीं है। और उसने खुद ने व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारे समाज में ये ऑब्जेक्शन हुआ कि तुम फैसला करने वाले कौन होते हो समाज पूरे का। उसने ना समाज की कोई मीटिंग की, सिर्फ पर्टिकुलर वो उसने बोल दिया, खंडन भी कर दिया कि मेरे उनसे घरेलू संपर्क है, तो ये मेरा निजी मामला है, मैं चुनाव तक व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़ूंगा। और मैं बाहर गया हुआ था, परसों आया, तो अब हमारे समाज में मीटिंगें चल रही है और हम एक बहुत बड़ा स्वर्णकार समाज का प्रोग्राम देने जा रहे हैं। शायद 17 तारीख की तारीख हम फाइनल करेंगे। स्वर्णकार समाज हो, राजपूत समाज हो, या ब्राह्मण पुष्कना समाज हो, या अन्य कोई भी सुनथार कुंभार कोई भी समाज हो, तो समाज का कोई भी समर्थन कोई भी पार्टी का या कोई भी आदमी देता है तो कायदा तो यह बनता है कि पूरे समाज को एक जाजम पर इकट्ठा करके उनकी राय लेकर फिर समाज के मौजूद लोगों को पूछकर क्या हमको किसको सपोर्ट देना चाहिए, किसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, उसका पूरा समाज में विरोध हो रहा है और उसने खुद ने खंडन कर दिया है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं उनके साथ हूँ। समाज कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा। देश आज़ाद है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने अपने मत अपने अपने हिसाब से दे सकता है। तो समाज का मामला हो तो समाज को साथ में पूरे समाज को इकट्ठा करके फिर राय लेकर फिर ही किसी को समर्थन देना चाहिए, उसमें क्या है उचित रहता है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा समाज एक राय हो जाए और आम सहमति से हम बड़ा एक प्रोग्राम समाज का देंगे। और रही स्वर्णकार समाज के 10,000, तो ब्राह्मण सोनियों के एक मुश्त सुनारों की ग्वाड़ में वोट है। एक वहाँ प्रोग्राम जेठानंद जी का हुआ है और अब चौपड़ाबाड़ी है, बंगला नगर है, चारों तरफ जो फैले हुए हैं सबको इकट्ठा करके हम जनसंपर्क भी कराएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम भी देंगे। आपका कहने का मतलब है कि स्वर्णकार समाज का जो भी समर्थन देना है तो पूरे समाज को इकट्ठा करके उनकी राय लेकर फिर समर्थन देंगे। और ओबीसी पार्टी से अभी आप विलोम करते हो, प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका पद है, तो ओबीसी के जो लोग हैं वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम कल ओबीसी की मोर्चे की मीटिंग कर रहे हैं और उसका भी 20 तारीख को हम एक ओबीसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें पूर्व पश्चिम का हम सोच रहे हैं कि साथ में दोनों को समर्थन दे बीकानेर शहर ओबीसी मोर्चा, और उसके लिए हम जगह तलाश कर रहे हैं। करीबन 10 से 15 हज़ार आदमी का प्रोग्राम देने की सोच रहे हैं। आपका कहने का मतलब है बीकानेर पूर्व पश्चिम का जो भी चुनाव चल रहा है तो ओबीसी मोर्चों में बहुत सारी जातियाँ आती है, उनको सबकी राय लेकर फिर आप समर्थन जिसको देना चाहते हो अपने मन से, ओबीसी के जो भी सदस्य हैं वो आप 20 तारीख के बाद में उस प्रोग्राम 20 तारीख के प्रोग्राम में दोगे। बीकानेर में सबसे बड़ी ओबीसी है, तो ओबीसी के हर वर्ग से, हर जाति से, सुथार है, सोनार है, माड़ी है, कुंभार है, दर्जी, छिपा, लोहार, सबको इकट्ठा करके हमारे मोर्चे में सब की जिम्मेवारी है और उनमें पदाधिकारी है, तो उनसे राय लेके
हर क्षेत्र से इकट्ठा करके हम एक जगह बड़ा प्रोग्राम देंगे। और ओबीसी के 80% वोट वैसे ही मूल ओबीसी के बीजेपी के ही है। हम कोशिश करेंगे कि अब की बार रिकॉर्ड वोटिंग कराए, ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराए। सबका साथ सबका विकास की भावना से आप अपना मत रख रहे हो। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? राम जी स्वामी नाम है मेरा, वार्ड नंबर 57 का सदस्य हूँ, ओबीसी मोर्चा का भी पदाधिकारी हूँ। तो हम तो मूल रूप से ही बीजेपी के हैं और हमेशा बीजेपी के रहे हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो बीजेपी से अब की बार आप क्या उम्मीद रखते हो? देखो, मेरा कांग्रेस से और कल्ला जी से व्यक्तिगत विरोध इसलिए है कि वो हमारे समाज को हर बार बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। पिछली बार उन्होंने हमारे समाज के 1000 आदमियों के बीच में ये वादा करके गए थे कि हम आपको 5 टिकटें देंगे। हमारे समाज का सुभाष स्वामी की मदर जो 450 वोटों से ऊपर जीती हुई थी, उसकी भी टिकट काट ली पार्षद के चुनाव में। आपका कहने का मतलब है पार्षद का चुनाव बात, एक भी टिकट नहीं दी। उससे तो अच्छी बीजेपी है जिसने हमारे प्रतीक जी पार्षद हैं, और हम लोग मूल रूप से बीजेपी के हैं। लेकिन हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को, हमारे समाज को हर बार बगला के, गुमराह करके कला जी कुछ न कुछ घासा दे के कुछ न कुछ कर जाते हैं। लेकिन इस बार हमारा समाज 90% बीजेपी को ही वोट देगा। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें हमारे नई पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए हम चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी को ही वोट देंगे। जब तक मोदी है, योगी है या और भी कोई लोग हैं, हम मूल रूप से बीजेपी को देंगे। और हम हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। इस कांग्रेस के पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो आप बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी, योगी जी की छवि दे के आप सपोर्ट कर रहे हो, जो देश हित में काम कर रहे हैं हिंदुओं के। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है, जो हमारी रक्षा करेगा, हम उसको वोट देंगे। बहुत सीधी बात है। 80-20 का चुनाव है, ये 80-20 का चुनाव है। अब 80% मत आपके तरफ से बीजेपी को दे रहे और 20% कांग्रेस को दे रहे। सर क्या नाम है आपका? किशोर कुमार बांटिया। किशोर कुमार बांटिया। बांटिया जी, आपका वार्ड क्या है, कौन सा है? 73 नंबर। ये जेल रोड सोनारा की वार्ड के पास में, सोनारा की वार्ड के पास में। तो आपके क्षेत्र के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो प्रॉपर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि जेठानंद जी भाई साहब चुनाव जीते और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीते, वोटों से जीते। जेठानंद जी से आप अपने वार्ड और अपने क्षेत्र में क्या उम्मीद करते हैं विकास के बारे में? राजस्थान में 5 संभागीय वो बने हुए हैं, उसमें बीकानेर सबसे पिछड़ा हुआ है। और कोर्ट गेट की समस्या और के लिए जेठानंद जी ने स्पष्ट कहा रेल फाटक की समस्या के लिए कि मैं बनते ही मेरा पहला काम ये होगा कि मैं रेल समस्या का समाधान करूंगा। बीकानेर की सिटी के आदमियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ही रेल फाटक की है। वो मई जून की गर्मी में रेल फाटक बंद हो जाता है तो 50 डिग्री टेम्परेचर में एक स्कूटर चालक को वहाँ खड़ा होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका जेठानंद जी भाई साहब ने स्पष्ट कहा है मैं इसका समाधान करूँगा। आपका कहने का मतलब है बीकानेर पश्चिम व पूर्व में जो कोर्ट गेट रेलवे क्रॉसिंग जो 10-15 मिनटों में ट्रेन आती है, वो फाटक बंद रहता है, 1-1 घंटा तक दिक्कत रहती है व्हीकलों की और की आम जनता को परेशानी रहती है। पास में पीबीएम हॉस्पिटल, एक मोहता चौक का मतदाता, कोर्ट गेट का रेल फाटक बंद होने के कारण उनकी पत्नी की डेथ हो गई। तो इस कारण से इसका समाधान कई सरकारें बनी, कांग्रेस के कल्लू जी भी कई बार एमएलए बने, तो सिर्फ आश्वासन दिया था कि मैं कर दूंगा। अभी भी वो आश्वासन दे रहे हैं कि अब की बार मुझे एक बार मौका दो, मैं फिर रेल क्रॉसिंग का समाधान कर दूंगा। ये समाधान होता नजर नहीं आ रहा। आपका कहने का मतलब है अभी जेठानंद जी से आपको पूरी उम्मीद है कि अब की बार जेठानंद जी नया चेहरा है और वो बीकानेर की आम जनता की समस्या के हल करने में सुचारू रूप से अपना समय निकाल कर वो हल करेंगे। वो कोर्ट गेट रेल फाटक है उसकी समस्या का बीकानेर शहर के लोगों को स्थायी समाधान देंगे। उम्मीद करते हैं कि जो 5 संभाग बने हुए हैं उसमें बीकानेर जो सबसे पिछड़ा हुआ है, उम्मीद है कि वो पहले 3 में जेठानंद जी भाई साहब पहुँचा देंगे। पर्यटक की दृष्टि से भी बीकानेर में अपूर्व संभावना है, उन पर भी हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस पर भी मैं बहुत विचार करूंगा, पर्यटन दृष्टि से बीकानेर को आगे बढ़ाऊंगा। आपका कहने का मतलब है राजस्थान के महानगरों में 5 बड़े संभाग है, उसमें बीकानेर
आज़ादी के 75 साल के बाद में भी पिछड़ा हुआ है। तो जेठानंद जी जब विधायक बनेंगे तो बीकानेर पहले स्थान पर आएगा, संभाग बीकानेर संभाग है पहले स्थान पर आएगा। ठीक। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शंभू जोशी है और आपका वार्ड कौन सा है? एक्चुअली मैं बाहर से हूँ, रायसेन से हूँ, पर यहाँ समर्थन के लिए आया हूँ जेठानंद जी व्यास के लिए। आप बाहर से हो, बीकानेर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर, विशेषकर आप बाहर से हो। बाहर कहाँ रहते हो आप? मैं एक्चुअली रायसेन से बिलोंग करता हूँ, जो कि रायसेन नगर, राजस्थान। राजस्थान से। हाँ सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश व्यास एडवोकेट। आप किसको सपोर्ट कर? जी, हमने पिछली बार निष्पक्ष होकर के चुनाव में भाग लिया था और सिंपैथी स्वरूप डॉक्टर बी डी कल्ला साहब को सपोर्ट किया था, लेकिन डॉक्टर बी डी कल्ला साहब ने हमारे समाज के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा था कि ये जो व्यासों की तलाई की आपकी ज़मीन है, वहाँ के हम लोग बाउंड्री वॉल बना देंगे और उसको सुरक्षित कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमें गोली स्वरूप 22 लाख रुपए दिए। वो रुपये वहाँ पे लगने नहीं दिए और वहाँ का एक जो पार्षद का प्रतिनिधि है मुजीब खिलजी, उसके कहने पे ऊपर वहाँ पे पानी की टंकी स्वीकृत करवा दी, वहाँ मदरसा स्वीकृत करा दिया। इसलिए हमारा पूरा समाज इस बार उनका विरोध कर रहा है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी ज़मीन जो ट्रस्ट की ज़मीन थी, उसके ऊपर कैचमेंट एरिया के ऊपर हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे न तो किसी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है उसको सुरक्षित करने के अलावा। कौन सा वार्ड में है ये रहती है 25 नंबर वार्ड। वहाँ पे पानी की टंकी काम करवा रहे जो स्वीकृत है सुजानदेसर में, और वहाँ पे उन्होंने सिविल लाइन डलवा दी, जबकि कैचमेंट एरिया के अंदर सिविल लाइन आप डाल ही नहीं सकते। हाईकोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश है। वहाँ पे आप सड़क नहीं बना सकते, वहाँ पे सड़क बना दी। वहाँ के जो भूमाफिया है इनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर हमें कह रहे हैं नीम आपके साथ में और पीछे उनके साथ उनका सपोर्ट। आप विशेषकर अभी जेठानंद जी को सपोर्ट कर? जी बिल्कुल, इस पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन के ऊपर ये जो भूमाफिया अतिक्रमणकारी है उनका सपोर्ट करें कल्ला जी के परिवार के लोग, इसलिए हम उनके खिलाफ में इस बार। थैंक यू, धन्यवाद।